संसद की चर्चा आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या चीज है चर्चा? संसद। संसद में बैठने वाला क्या कहलाता है? सांसद। संसद में बैठने वाला सांसद, सांसद कहलाता है। ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा की चर्चा 80, लोकसभा की चर्चा 81। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए जनता डायरेक्ट वोट देती है किसके इलेक्शन में? लोकसभा के। 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, अभी 2024 में होगा, लेकिन जनता इसमें वोट नहीं देती है। अतः यह हो गया अप्रत्यक्ष। इसमें जनता नहीं वोट देते हैं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कौन देते हैं? प्रतिनिधि। जैसे हम लोग अपने अपने राज्य में अपने विधायक को चुन लेते हैं। महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र के विधायक को चुने, बिहार के लोग बिहार के विधायक को चुने, दिल्ली के लोग दिल्ली के विधायक को चुने। उस सारा विधायक मिलकर किसको चुन लिया? राज्यसभा वालों। तो हमने चुना अपना प्रतिनिधि विधायक के रूप में। आपके एरिया में विधायक हो गए, एक जिला में 5 को 6 को विधायक होता है सब, एक जिला में 5-7 को क्या होते हैं सब विधायक। सबको अपने अपने एरिया के विधायक का नाम पता होगा? जानते होंगे आप लोग? नहीं जानते हैं तो भी अच्छा ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मशरूम जानते होंगे आप लोग, इतना तो जानना ही चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विधायक। तो हम लोग किसे वोट देते हैं? विधायक। किसे वोट देंगे? विधायक। और विधायक चुन लेगा राज्यसभा, विधायक चुन लेगा। तो विधायक हमारा प्रतिनिधि था, और प्रतिनिधि ने जाके किसका चुनाव किया? राज्यसभा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो जनता से दोस्ती नहीं, सारी दोस्ती विधायक। और विधायक की दोस्ती, ज्यादा विधायक की दोस्ती गांधी जी से होती है। अब इसमें गांधी जी को मानता हो, बाकी आप लोग समझते हैं। समझ में आ गया? अतः अगर आपको कहां जाना है? राज्यसभा में, तो आपको चाहिए किसका साथ? विधायक। और ये पहुंचा देंगे आपको राज्यसभा। कहां पहुंचा देंगे? समझ में आ गया? तो बताइए जनता का सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा। जनता का सदन प्रत्यक्ष सदन, अरे उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। जनता ने चुना इसलिए इसे प्रत्यक्ष, और जनता का प्रतिनिधि चुना इसलिए इसे अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। बताइए ज्यादा अधिकार किसको देना चाहिए? लोकसभा। ज्यादा अधिकार लोकसभा, कम अधिकार ज्यादा अधिकार कम अधिकार। मंत्री को किधर बैठाना चाहिए? लोकसभा। मंत्री को किसके प्रति उत्तरदायी बनाना चाहिए? लोकसभा। क्या मंत्री इधर नहीं बैठ सकता? बैठेगा। जब उस मंत्री से सवाल पूछा जाएगा तब। नहीं, मंत्री बैठेगा अपने यहां। जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो किधर से थे? राज्यसभा से। किधर से थे? राज्यसभा से। तो राज्यसभा का व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है। जैसे जयशंकर साहब किधर से? राज्यसभा। चुनाव थोड़े लड़े हैं, भेज दिया गया कहां से? राज्यसभा। लेकिन जब वो मंत्री बनेंगे तो किधर बैठेंगे? लोकसभा। मनमोहन सिंह भी मंत्री बने थे तो लोकसभा। भाषण देंगे लोकसभा। सवाल पूछना है तो कहां पूछना है? लोकसभा। अच्छा, सवाल पूछने के लिए कहां जा सकते हैं? राज्यसभा वाले को कोई खास बात नहीं है। लेकिन जब वोट डालना होगा, जब वोट डालना होगा तब लोकसभा वाला अपने यहां बैठे रहेगा और राज्यसभा वाला चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्यादा पावरफुल सदन लोकसभा, कमजोर सदन प्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष, यानी ज्यादा पावरफुल लोकसभा। यानी एक चीज देख रहे हैं, सारा पावर जनता के पास है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, क्योंकि आप देखिए पूरी जनता के पास पावर कैसे है, समझिए ध्यान से। भारत की संप्रभुता किसके पास? संसद। जनता इसमें डायरेक्ट चुन ली, इसमें जनता इनडायरेक्टली चुन ली, क्योंकि पहले जनता ने चुना किसे? विधायक। जनता ने किसे चुना? विधायक। अब विधायक ने चुन दिया राज्यसभा, और लोकसभा राज्यसभा मिला के पूरी शक्तियां हो जाती है, संसद हो गया कि नहीं? तो संसद बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? जनता का। एक सदन प्रत्यक्ष, दूसरा सदन अप्रत्यक्ष। अच्छा विधायक चुनिए, अच्छे लोगों को राज्यसभा में भेजेगा। खराब विधायक चुनिए, ठेकेदार को भेज देगा। समझ में आ गया कि नहीं? कहां भेज देगा? राज्यसभा में। हो गया। उसको पता नहीं क्या चीज कानून होता है। जीएसटी लोकसभा से पास हुआ, 80% को जीएसटी नहीं पता। हाँ पास हो गया, हम वोटिंग सही है, पास करके चल दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एजुकेशन का अभी भी हम लोग यहाँ क्या है? अभाव है, खास करके राजनीति में। हालांकि जब से अभी कुछ पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही तराजू में सबको तौल दीजिएगा। जयशंकर साहब को देखिए, बहुत पढ़े लिखे, ये रेल मंत्री अपने अश्विनी वैष्णव। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो लोकसभा राज्यसभा समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अमेरिका में ना लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहां कहा जाता है? यूएसए में। यूएसए में। अच्छा, ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ कॉमन पीपल, हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन मतलब जनता, ये कहां कहा जाता है? ब्रिटेन में। किसे? लोकसभा को। किसे? लोकसभा। अच्छा, राज्यसभा को अमेरिका में सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनेट। यूएसए में क्या कहते हैं? सीनेट। अच्छा, ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहां कहते हैं? ब्रिटेन। ब्रिटेन में इसे क्या करेंगे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या हो गया? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अक्सर न्यूज सुनते होंगे सीनेट ने ये कहा है, सीनेटर। तो कहां का बोला है? राज्यसभा। राज्यसभा में जाने वाले लोग जनता से चुन के नहीं जाते। सरकार में अच्छी पहुंच है, नेताओं के बीच में लॉबी अच्छी है, या फिर गांधी जी अच्छे हैं तो आप इधर जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इधर जाने में गांधी जी लगेंगे। समझा कि चुनाव इतने खर्चीले हो गए ना कि करप्शन उन बेचारों के लिए एक मजबूरी बन जाती है। समझ कि नहीं? अगर कोई चुपचाप पर्चा साट के दीवार पे साट दिया, पर्चा तो नहीं खर्चा किया कि हम भी उठे तो कोई वोटे नहीं देगा। दो तोरी का तोर लगो कौन ची का पैसा हो लो,
यो चुनाव में उठ गया, उसको चाहिए अमीर विधायक, 5 को भोपू चलाए, 4 को स्कॉर्पियो रखे, 10 को बोलोरो अपने स्कॉर्पियो में निकालेगा बाद में। समझ आ गया? पढ़े लिखे लोग को लोग भी वैल्यू नहीं देते। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यही गड़बड़ हो जाता है। भारत में 2 व्यवस्थाएं में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। एक राजनीति में आप देखिएगा खानदानी कोनो नेता उठ रहा है, दादा भी थे बेटा हो गया, क्योंकि नेता का बेटा दूसरा कोनो काम नहीं कर पाता। कुर्ता पहनेगा बढ़िया से एकदम यहाँ पे और पूरा जबरदस्त, गाड़ी में से उतरते 60 डिग्री के एंगल पे प्रणाम मारेगा। ये समझ आ गया कि नहीं गया? अब और हम लोग इसको तुलनात्मक रूप से पढ़ते जाते हैं, आपको इजी रहेगा यहाँ पे। बाकी इसकी चर्चा 80 81, इसकी चर्चा 79 80 81 याद रहेगा। अमेरिका में इसे लोकसभा को क्या कहेंगे और राज्यसभा को सीन। अमेरिका में इसको क्या कहेंगे? हाँ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंट। इधर वाले को याद रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। इसमें इसे हम लोग जनता का सदन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। मंत्री किधर बैठता है? इधर मंत्री बैठता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रथम सदन, और इसे कहते हैं द्वितीय सदन। प्रथम सदन किसे कहेंगे? क्यों कहते हैं प्रथम सदन? मंत्री परिषद इधर बैठता। ऐसे द्वितीय क्यों कहते हैं? मंत्री बहुमत किधर सिद्ध किया जाता है? क्या इधर बहुमत सिद्ध किया जाता है? इधर हमारे एक को पार्टी का ना जीता रहे, कोई दिक्कत नहीं। इधर बहुमत तो प्रधानमंत्री, इधर बहुमत तो प्रधान। संख्या बल में ज्यादा कौन? लोकसभा। संख्या बल में कौन ज्यादा? याद रहेगा। प्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन। इधर जाने के लिए 25 साल, इधर जाने के लिए 30, इसलिए युवाओं का सदन, अब बूढ़ों का सदन। हाँ, हम लोग के लिए तो अब कोई भी सदन खाली नहीं। मतलब किसी में राष्ट्रपति तक में भी आदमी को 35 साल चाहिए होता है, वो में से 7 साल ज्यादा आदमी का, 7.5 साल आदमी कहां जा सकता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35, राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप किसी भी सदन के हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी है? 25 साल। चलिए देखिए, 25 साल किसमें? 30 साल युवाओं का सदन, बूढ़ों का सदन, शिक्षित का सदन, क्योंकि इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन, इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन नहीं। ये जो 12 सदस्यों का था, विज्ञान, कला, साहित्य, ये सब शिक्षा का क्षेत्र। जो शिक्षित रहेगा वही कला में निपुण होगा, जो शिक्षित रहेगा वही विज्ञान में निपुण होगा, वही साहित्य में। जिस कारण इसे शिक्षित का सदन। किस सदन को शिक्षित का सदन? बूढ़ों का सदन, बूढ़ों का, युवाओं का। प्रधानमंत्री के लिए कम से कम आयु 25। इसीलिए प्रधानमंत्री में बोलता है कि उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी कम से कम कितना हो? 25। कम से कम आगे बढ़े, 25 साल आयु योग्यता होनी चाहिए। आयु 25 साल, योग्यता में कोई दिक्कत नहीं। भारत का नागरिक को पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, इस सब पे रख लीजिएगा। भारत का नागरिक आपको बताइए, पागल और दिवालिया ना हो। दिवालिया जिसके पास पैसे ही नहीं है, बैंकरप्सी हो गया, और पागल तो आप लोग समझते हैं बौरा गया है, तो बौधा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें सदस्यों की संख्या 500, लोकसभा है 550, अधिकतम 550। पहले 552 होता था, क्योंकि एंग्लो इंडियन की व्यवस्था थी, 2 अन्य एंग्लो इंडियन को अलग से मनोनीत किया जाता। अब यह व्यवस्था समाप्त। इसमें कितने का? इसमें अधिकतम 250, इसमें अधिकतम 500। पहले अधिकतम कितना था? 552। अब एंग्लो इंडियन होते हैं? नहीं, अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होता है। इसमें 545, वर्तमान में 500, इसमें वर्तमान में 200, वर्तमान में 245। याद रहेगा, इसमें वर्तमान में 500, इसमें 245। किसी को दिक्कत? 545 और 245 हो गया, किसी को दिक्कत नहीं। 5 को एक्स्ट्रा सीट हम लोग पीओके के लिए छोड़ देते हैं कि कश्मीर का ये एरिया में कोई आदमी रहता ही नहीं है, अक्साई चीन में कोई आदमी नहीं रहता, लेकिन ये तो बहुत हरा भरा है, इसमें लोग रहते हैं। जब हम लोग इसको वापस लाएंगे तो 5 वो सीटें भर देंगे। हमारे संसद में 5 सीटें खाली रहती हैं, जो ये बताती है कि हमारा संकल्प अभी भी है कि हम वापस लेकर आएंगे। समझ गए? इसके लिए हमें युद्ध नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को युद्ध करने की जरूरत नहीं है। इतना ना बुरा गरीबी में घिर जाएगा पाकिस्तान, इतना भयानक गरीबी में कि फिर वो खुद कहेगा कि ठीक है कुछ पैसा दे दो, रख लो। समझा गया? बेच देगा, वहां पे बेच देगा। हम लोग क्या कर लेंगे? अब वहां के लोगों के लिए भी खुशहाली होगी। क्या जरूरत है भीख मांगा देश में रह बिना, जहां 200 रुपया किलो आटा चावल मिल रहा है, बहुत महंगाई हो गया वहां। अच्छा, उस भाइयों ऐसा दलित जैसा खाने वाला सब, अरे हम लोग की तरह नहीं ना कि दाल चावल सान के खा दिया। वहां पे उन सबको डेली मटन चिकन चाहिए ही चाहिए। खान पान का भी लाहौरी बड़ी खाने में शौकीन होते हैं सब, पूरी दुनिया में मशहूर है सब लाहौरी चिकन मटन खाने के लिए। अब वो अजीब वो होते हैं सर, पंजाब और लाहौर अलग थोड़ी है। हमारे यहाँ इंडिया में देखिए तो हमारे यहाँ पंजाबी खाने के शौकीन होते हैं, कमाने के भी शौकीन होते हैं। आप किसी पंजाबी को भीख मांगते नहीं देखे? देखिए पभी बांध के कोई नहीं, छोटा सा ही काम करेगा, काम कर लेगा, दूध दूसरे को खिलाते। कहीं भूख मरी है तो वहां एक गुरुद्वारा खोल दीजिए, लंगर में चल जाइए, खा सकते हैं आप। ये 545 वर्तमान में, इधर कितने? 245। इस 245 में कितने मनोनीत हो जाते हैं? कितने मनोनीत? तो एक्चुअल में इलेक्शन 233 का किसका हो जाता है? 200।
उतना भी डीप से नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से समझिए, 12 मनोनीत हो गए टोटल, 245 में 12 मनोनीत हो गए, 233 का क्या हो गया इलेक्शन। उधर एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। आज इसमें बैठने वाले लोगों का जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है। कितने साल? 5 साल होता है। इसमें बैठने वाले लोग कार्यकाल 6 साल होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब एक ही समझिए ध्यान से, लोकसभा में बैठने वालों का भी कार्यकाल 5 साल और पूरे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, जबकि इसमें बैठने वालों का कार्यकाल 6 साल। लेकिन इसमें बैठने वालों का इलेक्शन एक बार में नहीं होता, इसका इलेक्शन 3 बार में होता है। एक बार एक हिस्से का हो गया, फिर 2 साल बाद अगले हिस्से का हुआ, फिर 2 साल बाद अगले हिस्से का। यानी राज्यसभा का इलेक्शन कुल कितनी बार? 3। एक हिस्सा इस बार हुआ तो 2 साल बाद अगला हिस्सा,